क्या कहेंगी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगे, संदल ने भी आपकी बड़ी बेस्ट बडी थी तो उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े आप पर इल्ज़ाम। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसीलिए इलिटरेट लोगों को मेरे ख्याल में आगे नहीं आना चाहिए। और जिसने भी उसको ये मशवरा दिया है सिर्फ और सिर्फ एक सिंपैथी गेन करने का, मेरे ख्याल में उसके साथ जो उसके वकला थे वही एक नंबर के बेवकूफ़ थे। इनको मैं सब वकीलों का नहीं कह रही, लेकिन उसके वकला का कह रही हूँ, क्योंकि अदालत के अंदर भी उनकी बड़ी, उसके साथ जो वकील थे उसकी बड़ी इंसल्ट हुई थी, क्योंकि वो आखिर में मिन्नत समाजे तो रोने पे आ गया था और कह रहा था प्लीज़ मैं आपके आगे जज साहब हाथ जोड़ता हूँ, जिस पे कह के भी लगे थे और वहाँ पे सारे रिपोर्टर्स मौजूद थे। इस्लामाबाद की मैं बात कर रही हूँ। तो अभी फिर मतलब लड़की ज़मानत पे बाहर आई और आपको पता है हर केस के अंदर लड़की की ज़मानत हो जाती है, नहीं होती यहाँ पे जितने भी केसेस वगैरह हों। तो क्या आप मुझसे ज़्यादा, आप मीडिया के लोग हैं, आप एफआईए से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि एफआईए जो है पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वो एफआईआर काटते हैं। चले ना, आप जाए ना एफआईए के अदारे में, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होंगे, सबूत नहीं होंगे, कोई आपकी बात भी नहीं सुनेगा। आपकी बात तभी सुनी जाती है जब आपके पास सारे सॉलिड प्रूफ होंगे। तो मतलब उसने एफआईए की कारकर्दगी पे सवाल उठाया है कि इसकी ने जो है तो मेरे अगेंस्ट जो है तो एक फेक जो है तो एफआईआर कटवाई है। दूसरा उसने जो है तो कहा है कि मुझे मेरिट की बुनियाद पे जो है तो बेल मिली है और मैं बरी हो गई हूँ। बरी तो बिल्कुल भी नहीं है, ज़मानत पे है और उसकी ज़मानत को मैंने मंसूख इसलिए भी नहीं करवाया उसने क्योंकि एक ईद थी और दूसरे इसकी माँ का तड़पना और इधर उधर गर्मी में जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने दिल में थोड़ा सा वो रखा कि चलो ईद गुजर जाए, थोड़ा सा वो हो जाए, लेकिन आने के बाद फिर उसकी वही बेवकूफ़ियाँ, वही चवने, वही हरकतें, वही सब कुछ। तो मेरे पास जो जज ने पहली दफ़ा जो उसको बेल के ऑर्डर हैं वो भी मेरे पास हैं, जो बाद में मतलब जो बेल कैंसिल हुई है उसके ऑर्डर भी मेरे पास है, मैं साथ लेके आई हूँ। और जिस बुनियाद पे जज साहब ने उसको बेल दी है वो भी ऑर्डर मेरे पास है, मैं लेके आई हूँ। और जहाँ तक प्रूफ की बात है तो सारे सॉलिड प्रूफ मेरे पास हैं, अगर मीडिया को चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। और मेरे पास विटनेस भी हैं और मेरे पास ऐसा कोई भी वो नहीं है कि मैं उस पर कोई फेक इल्ज़ाम लगाया हूँ। मैंने किसी किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं हरीम, इससे लगाया। पहले पॉलिटिशियंस की वीडियो आती थी और कोई भी पॉलिटिशियन जो ज़रा सा दबंग अंदाज अपनाता था तो हरीम शाह, जिस तरह नजम सेठी 35 पेंचर्स का जिक्र करता था, हरीम शाह भी पेंचर कर देती थी उनको। तो इस दफ़ा इस तरह का भयानक वाक़या पेश आया है कि पहले आपकी वीडियोस लीक हुई, फिर आप पर इल्ज़ामात की बौछार की गई और वो भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि आपकी बेस्ट बडी की तरफ से, जिसको पहचान भी सिर्फ हरीम शाह की वजह से मिली। पहचान भी मिली और मीडिया आप सब वाकिफ़ हैं, उसको जानता कौन था। मैं अभी भी कहती हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जब फर्स्ट टाइम मेरी तरफ आई थी उसके पास एक लिपस्टिक भी नहीं होती थी, एक लिपस्टिक तक उसके पास नहीं होती थी और ये बड़ी बातें करी है। गुरूर का सर नीचे होता है, इंसान को हमेशा औकात में रहना चाहिए। जिस वक़्त हम औकात से बाहर निकल जाएँगे तो हम वो कर लेंगे। फिर उसने उसके बाद आने के बाद अपना हुलिया चेंज किया। आपने नाक की सर्जरियाँ करवाई, इधर-उधर की सर्जरियाँ करवाई, पता नहीं क्या-क्या करवाया। आज वो अपने आप को कतरीना कैफ कौन समझती कौन सी सर्जरियां करवाई? नाक की है। सर्जरी करवाई? हमें मतलब बात की समझ नहीं आई। मतलब कौन सी सर्जरियां ऐसी हो गई कि यार जिनका आप उसने, जिक्र करना चाह रही हाँ, हैं? ज़िक्र नहीं, सबूत भी देना चाहती हूँ। जी। उसने, बल्कि मैंने उसके साथ थी हॉस्पिटल में जब वो एडमिट थी, वो अपना सर्जरी करवा रही थी, तो तब मैं उसके साथ हॉस्पिटल में ही थी। ये कराची से हुई थी उसकी सर्जरी। आई तो उसने सबसे पहले अपना हुलिया चेंज किया, थोड़ा बहुत उसको पैसा जब मिला तो उसने कहा कि सबसे पहले मैं अपना हुलिया चेंज करती हूँ। नाक उसका टेढ़ा था, उसने कहा मैं अल्लाह की तख्लीक में वो, मेरे ख्याल में जैसे अल्लाह आपके फीचर बनाते हैं बहुत बेस्ट होते हैं ना, तो उसने पहले नाक को चेंज किया, फिर वो किया। अभी वो खुद को कैटरीना कैफ समझती है, वो ऐसे जिसके फेस पास स्माइल के लिपस्टिक के साथ। पैसे नहीं थे, जो आपके घर में आके पनाह लेके रहना जिसने शुरू किया, अचानक इतना पैसा उसके पास इतना कहाँ से पैसा आ नहीं गया है अभी भी कि एक, सर्जरियां हो गई? वो नहीं बाहर के टूर कर रही थी नहीं, बाहर और तो हर फिर जगह मेरे साथ की थी, दुबई भी मेरे साथ थी। अब वो कहती है कि उसकी और मेरी दोस्ती खत्म हो गई थी दुबई से आने के बाद। अभी रिसेंटली जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद भी टर्की में 6 मंथ तक वो मेरे घर पे रही थी। टर्की में भी मेरे घर पे थी फिर, लेकिन फिर वो टर्की से डिपोर्ट होके आ गई क्योंकि वहाँ पे इसका इलीगल स्टे था और टर्की से डिपोर्ट। अच्छा, आपकी वीडियोस के बारे में वो ये कहती हैं कि किसी मर्द ने बनाई है और मुबैना तौर पर वो मैं इल्ज़ामात। इस चीज़ से तो इनकारी हुई नहीं कि वो किसी लड़की ने बनाई है, किसी उसने बनाई है। जो सच है, मैं तो किसी के बाप से भी नहीं डरती या मैं किसी से वो भी नहीं करती। मैंने तो ये नहीं कहा कि संदल ने वीडियो बनाई है, लीक संदल ने की है, मेरे मोबाइल से संदल ने छुपाई है, चोरी संदल ने की है, लोगों तक फैलाई संदल ने, सब कुछ संदल ने किया। मैंने ये कहीं पे भी नहीं कहा कि बनाई संदल ने। जो किया संदल ने, उन चीज़ों को संदल ने और संदल के ग्रुप की लड़कियों ने और संदल के वॉइस मैसेज वो सारे उसके बिनोई ने मेरे पास एविडेंस के तौर पे पड़े हुए हैं, जिसमें संदल ने कहा है कि ये तो साइबर क्राइम है, तो मैं अगर लीक करूँगी तो ऐसा ऐसे इसको ऐसे ऐसे वार करने और ऐसे करने, और जिन लोगों को उन्होंने टर्की के नंबर से भेजा है, जो कुछ किया, वो सारे सॉलिड प्रूफ मेरे पास हैं और सारी चीज़ें मेरे पास हैं। अगर आपको प्रूफ की सूरत में चाहिए, और सबसे बड़ा कि पूरी की पूरी फाइल जो है वो एफआईआर में सबमिट है, मीडिया चाहे तो वहाँ तक एक्सेस करके सारी चीज़ें वो कर सकते हैं।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें मेरी ऑथेंटिक है और सब चीज़ें जो हरीम दूसरों की वीडियोस वायरल करती थी, लीक करती थी, जब यार, अपनी नहीं मुझे दुख वही नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ ये दुख वाली मलाल वाली रंज वाली बात ही नहीं है मेरे साथ। कोई भी होगा तो मैं डिप्रेशन वाले फेस में चली जाऊंगी या वो कर दूंगी, मेरा किस्मत मुकद्दर नसीब तो होना था। लेकिन जो लोग मेरे साथ गलत करते हैं तो उनको सबक सिखाना, पूरे मुआशरे के सामने इबरत का निशान बनाना मेरा फर्ज है। वो कहती है मैं 2 दिन जेल में लेके आई, वो 2 दिन सिर्फ तो FIA के थाने में थी, मतलब FIA के पास थी इन्वेस्टिगेशन में। फिर उसके बाद वो अडियाला मुंतकिल हुई थी और पूरे 12 दिन अडियाला जेल के बाद वो जो है तो उसको रिहाई वो ज़मानत पे मिली। जैसे वो कैटरीना कैफ कहती है कि मेरी जो है तो मैं बरी हो गई हूँ और उसके साथ बेवकूफ़, उसको तो बोलना भी नहीं आ रहा था। देखा था साथ में वकील उसको वो कर रहे थे। आपने कहा कि मैं चाहती तो उसकी ज़मानत मनसूख करवा सकती थी। हरीम शाह के इतने एग्जैक्टली ताल्लुकात या कुछ अप्रोच है कि वो किसी की ज़मानत। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है संदल, लाहौर, पेशावर, कराची, आप सब मीडिया को भी पता है, उसकी हर जगह से दरख्वास्त एप्लीकेशन मुस्तरद हो जाती है, कोई उसकी एप्लीकेशन तक नहीं लेता। क्यों? उसके पास ना तो सबूत है, ना प्रूफ है, ना कुछ है। वैसे अगर वो खाली पेपर लाती जाएगी तो कोई भी अदारा उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो संदल खटक ने बहुत ज़्यादा कोशिश की ये करने की कि वो मुझ पे कोई फेक FIR करवा दे, लेकिन हर जगह से ज़लील होके आई है, हर जगह से ज़लील होके आई है। फिर अदालत के अंदर भी रो रही है, जज साहब के आगे खड़े होकर वो और उसका वकील मिलते करें, वकील कि प्लीज़ जज साहब आप हमें लिख के दे दें कि इसके अगेंस्ट जो है तो पुलिस कार्रवाई करे, हमारी एप्लीकेशन ही ले लें, हमारी एप्लीकेशन नहीं ली जाती। तो जज साहब ने कहा ये मेरा काम नहीं है, आप जाएँ जाके कार्रवाई करें, उसके बाद अगर उस पर कार्रवाई बनती हुई तो उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ पे आके नहीं जज साहब आप हमें लिख के दें। फिर सारी अदालत में केका लगा के हंसे कि वो मजबूर करें कि जज मिलते करें कि हमें लिख के दो। जज साहब ने कहा मैं किसी चीज़ का आपको लिख के दूँ, आप जाएँ। तो ये बात है कि वो उसने लाहौर के अंदर भी कल मैं FIA में गई थी, वहाँ पे भी उसने एक एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन जो है ना ये समझे कि रद्दी की तरह पड़ी हुई है, किसी ने उसको नोटिस ही नहीं किया, किसी ने फोकस ही नहीं किया। क्योंकि ऐसी एप्लीकेशंस जो मैंने कहा था ना, जब मैं लंदन गई थी तो मेरे ऊपर इन लोगों ने काफ़ी मेरे ऊपर वो कहा था, तो मैंने कहा था इनके लेटर यहाँ पे कोई पढ़ता भी नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे डस्टबिन में पड़ जाएंगे। तो संदल ऊपर से लेके नीचे तक जोर लगा लेना, जोर लगा ले, पूरे ख़ानदान को, अपने गुंडों को, पेशावर के सबको लेके आए, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि एक तो मेरी नीयत के अंदर एक क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा मुझे अपनी औकात का पता है, तीसरा मैंने संदल के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। हमेशा संदल ने गलत किया, उसको दुनिया में सज़ा मिली, वो गंजी हुई, सब लोगों ने उसको मिलकर जो गंजा किया। गंजा होने के बाद उस लड़की को फिर भी इबरत नहीं आई कि चलो मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ, मेरे ऊपर वो गए। गंजा होने के बाद भी उसने चलो मैं उसको यहाँ दुनिया की नज़र से ओझल करके मैं उसको उधर लेके गई, टर्की लेके गई कि लड़की डिप्रेशन वाले फेस में न जाए। लेकिन कहते हैं जितना आप किसी के साथ अच्छाइयाँ करोगे ना उतना ही तमाचा आपके मुंह पे मारे लगेगा। लेकिन मुझे ये भी नहीं है फिक्र, या मुझे इसी से भी कोई कंसर्न नहीं है कि मैंने अच्छाई की। अगर मैंने कोई भी अच्छाई की तो उसका सिला, उसका रिवॉर्ड मुझे अल्लाह ताला देगा। मुझे संदल से नहीं माफ़ी चाहिए की बात कर रही हैं आप, माफ़ी तो तलाफी, बिल्कुल संदल की अम्मी और मुफ्ती कवि कह रहे थे कि आपने उनसे माफ़ी मांगी है। मुफ्ती कवि कैसी की तैसी कुत्ता कहीं का झूठ बोल रहे हैं, उससे माफ़ी मांगे मेरी जूती, उसको तो मैं मुफ्ती नहीं समझती। और प्लीज़ मुफ्ती ना कहा करें उसको, तो क्या कहा करें? इमरान खान के बहुत से वर्कर्स को उठाया जा रहा है, जो एक ट्वीट कर देता है, एक फेसबुक पे कमेंट कर देता है, उसको भी उठा लिया जाता है। लेकिन आप सरेआम राना सनाउल्लाह को धमकियां देती हैं, बाकी लोगों को देती हैं, और फिर दबंग अंदाज में फिर भी रही हैं, और कोई आपको पूछता भी नहीं। क्या वजह है, ऐसा क्या चक्कर है कि कोई आपके हवा की तरफ भी नहीं देख रहा? इमरान खान से प्यार क्यों? इमरान खान हमारे लीडर है, इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे और हमेशा हक के साथ खड़े रहेंगे। इमरान खान हक है और मुझे लग रहा है कि मेरा दिल कह रहा है, मेरा ज़मीर कह रहा है, और ये मेरी ज़मीर की आवाज़ है कि हक के साथ उठ के खड़ा रहने। बेशक सब मुखालिफ हो जाए, हुकूमती ओहदेदार, एक फॉलोवर भी होगा ना, एक चाहने वाला भी होगा, एक भी साथ में उठ के खड़ा होने वाला होगा तो वो मैं ही होंगी इंशाल्लाह। हुकूमती ओहदेदार आपकी तरफ देख भी नहीं रहे किसी तरह भी, और आप बार बार ललकार रही हैं। क्या ख़ास वजह है? क्या ऐसी राजो न्याज की बातें हैं या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो खौफजदा हैं आपसे? अपने कारनामों की वजह से। उनकी वीडियोस भी हैं। वीडियोस को छोड़ें, हर कोई अपने कारनामों की वजह, हर एक को पता होता है वो कितने पानी में। मौलाना फजलुर रहमान को आप काफ़ी जो है वो तनकीद करते हैं। फजलू को इस वक्त छोड़ें, फजलू को मुझे गुस्सा आते हैं मौलाना पे। मौलाना के हवारियों ने मेरे पीछे बड़ी बातें की हैं, करते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक इश्तियाल हो जाए, सबको मुश्तइल भी करें। तो फजलू को बोलें जाए थाईलैंड में यशियाँ करें, एंजॉय करें वहाँ पे। क्या मतलब फजलुर रहमान थाईलैंड जाता है? थाईलैंड नहीं गए क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? थाईलैंड बंदा क्यों जाते? थाईलैंड बंदा किस लिए जाते हैं? हम तो थाईलैंड याशी के लिए जाते हैं, जब भी गए तो वहाँ पे तो हम कितनी को दफ़ा गई हैं याशी के लिए थाईलैंड? मैं तो हमेशा जब बोर हो जाती हूँ तो याशी के लिए थाईलैंड ही जाती हूँ। और जब भी कोई भी होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा इजी एक्सेस है, सबसे पैसा भी कम लगते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए थाईलैंड ज़्यादा भाग के जाते हैं। याशी में क्या क्या करती हैं? याशी में क्या करती हूँ वो मेरा पर्सनल फिल्म है, जो भी करूँ, लेकिन हम तो याशी के लिए थाईलैंड जाते हैं।
अच्छा, ख़वातीन के ऊपर बड़े ज़ुल्म सितम हो रहे हैं अभी, आपने देखा है पीटीआई की